नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। बेगूसराय के रजौरा में कला विकास परिषद के बैनर तले वर्षों से आयोजित सरस्वती पूजनोत्सव सह मेला में आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। इन्होंने फीता काटकर आज मेला का शुभ उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसमुदाय को उन्होंने संबोधित भी किया। साथ ही 22 फरवरी 2023 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर राणा जनसंवाद की टीम आशुतोष कुमार से बातें किए, कुछ कड़वे बातें भी हुए, कुछ राजनीतिक बातें भी हुए। तो चलिए उन सारी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। सरस्वती पूजा के माँ सरस्वती पूजा के अवसर पर हम आए हैं। सबसे पहले तो माँ सरस्वती की वंदना में कुछ कहना चाहते हैं। शुक्लाम ब्रह्मचार प्रमाद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी जाड्यांधकारापाम हस्ते स्फाटिकमालिकाम विद्यम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाम सारथ। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के देश के तमाम छात्रों से, युवाओं से यह कहना चाहेंगे कि जब विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आप उपासना करते हैं तो उनकी कृपा आप पर बरसती है और आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाते हैं, आप शिक्षित होते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो ज्ञान का अर्जन करना मतलब कतई नौकरी से उसका तात्पर्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान अर्जन करना मतलब नौकरी से तात्पर्य उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नौकरी तो जीवन यापन के लिए लोग करता है, लेकिन लोग ज्ञान अर्जन करता है। ज्ञान अर्जन यदि आपका बच्चा ज्ञानी होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, उसको दो वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और अपने ज्ञान के प्रकाश से वो अपने आसपास के क्षेत्र को प्रकाश में रखेगा। तो ज्ञान की देवी, अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, उनके हम लोग उपासक हैं। आज उन्हीं के पूजा अर्चना में हम लोग यहाँ। बिहार के राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा आशुतोष कुमार विगत महीने से चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा का बिंदु ये है कि कभी आशुतोष कुमार उपचुनाव में राजद का समर्थन करते हैं, कभी जदयू का तो कभी वीआईपी का। अपने स्ट्रेंथ पर कभी आशुतोष कुमार खड़े होंगे? देखिए, जेडीयू का तो हमने कभी समर्थन नहीं किया और राजद का किया, वो चाहा राजद उम्मीदवार का किया और मोकामा में भी हमने राजद का किया। वीआईपी का हमने कुढ़नी में किया जी। तो राजद का किया, वहाँ आप समझ सकते हैं कि चूँकि जो एक दल जो ये समझ रही थी कि भाई किसी भी सूरत में हम लोग इनको यदि इग्नोर करेंगे, हम इनको यदि अपमानित भी करेंगे, तब भी ये हमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। भूपेंद्र यादव जैसे लोग आते हैं और कह के चले जाते हैं कि भाई ये समाज कहाँ जाएगा। तो एक तो कि उपचुनाव था, एक सीट से कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है या किसी की सरकार नहीं बन जाती है। तो एक संदेश था, चाहे वो बोचहा का संदेश हो, चाहे वो मोकामा का संदेश। पुरानी में जहाँ तक बात है वीआईपी की, तो वहाँ दलगत भाव से हटकर, और चूँकि वो लड़का जिसको मुकेश सहनी जी ने उम्मीदवार बनाया मिला, वो हमारे संगठन में 3 साल तक प्रवक्ता की भूमिका में रह चुके। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें आज यहाँ तक बढ़ाने में जिसका भी थोड़ा सा भी योगदान है, यदि उनको किसी पार्टी ने अवसर दिया है तो दलगत भावना से अलग हटकर हम उनकी मदद करें, ताकि हमारे अपने जो हैं कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, उनके मन में भी ये विश्वास रहे कि भाई कल के डेट में यदि हमें भी मौका मिलता है पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का, जिला का प्रतिनिधित्व करने का, या विधानसभा का या लोकसभा का, तो हमें इनके तरफ से दल से हटकर भी सहयोग मिल सकता है। मैंने दूसरे दल को भी आप सपोर्ट करते रहेंगे? यदि हमारे अपने जो शुरुआत के दिनों में संघर्ष के साथी रहे हैं, यदि उनको किसी दल ने मौका दिया है तो वहाँ पर आप ईमानदारी, इंसानियत के नाते आप समझिए, वहाँ पर दल कोई मायने नहीं रखता। आशुतोष जी में कहाँ कमी रही कि वो वहाँ पर अपने कार्यकर्ता को अवसर नहीं दिए और उनका कार्यकर्ता किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ जाती है? ये तो अब कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि चुनाव में समीकरण देखा जाता है। जिस पार्टी से उनको टिकट मिला वहाँ पर वो पार्टी मानी जाती है कि मुकेश सहनी जी की, यानी कि उस पार्टी में सबसे अधिक मल्लाह समाज के लोग हैं और वहाँ 30-35 हज़ार मल्लाह समाज के वोटर भी कुर्नी में हैं और वही लगभग 35-40 हज़ार भूमिहार समाज के वोटर हैं। तो
वहाँ लोग समीकरण ऐसे उनको लग रहा होगा कि भाई आशुतोष जी की पार्टी से आ रहे हैं तो शायद केवल भूमिहारी दमला हमको वोट। मेरा प्रश्न यहीं पर था सर। तो आपके प्रश्न का जवाब हम इसीलिए दिए कि समीकरण लोग देखता है कि यदि हम मुकेश सहनी जी की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो भाई हमारा समाज तो हमको सहयोग करेगा ही, साथ ही साथ मुकेश सहनी जी का भी समाज हमको सहयोग करेगा। और यही वजह रही कि अलग अलग पार्टी का समर्थन करने से जो आपका मेन वोट बैंक है भूमिहार और ब्राह्मणों का, क्या खिसकने का डर नहीं लगता है आपको? देखिए, वोट अलग अलग, हम किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि समय समय पर कभी कभी आंख दिखाना जरूरी होता है। कभी कभी आंख दिखाना किसको? अपने बदौलत भी सर आंख दिखा सकते हैं। आंख दिखा सकते हैं, लेकिन यदि हम समीकरण अपने आप को वहाँ पर इतना मजबूत पाएंगे, स्पष्ट बात है हम जगहसाई करने के लिए कैंडिडेट। 24 और 25 का चुनाव जो है लोकसभा और विधानसभा का, आशुतोष कुमार फिर इसी स्टैंड पर रहेंगे या अपने स्टैंड पर आ जाएंगे? नहीं, पार्टी बनाए चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टी को कब तक सहयोग करते रहेंगे। मेन स्ट्रीम की चुनाव होगी, चुनाव लड़ेंगे हम लोग। उपचुनाव में जहाँ जहाँ हुआ हम लोग उस लायक अपने आप को नहीं समझ रहे थे, वहाँ पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने दूसरे पार्टी को सहयोग किया। लेकिन जब मेन स्ट्रीम की चुनाव होगी, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे अपने बदौलत, एकदम अपने बदौलत लड़ेंगे। और हम लोग घूम भी रहे हैं, क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सुनने में चर्चा का विषय ये भी है कि आशुतोष जी 24 या 25 का चुनाव बेगूसराय से ही लड़ेंगे। कभी चुनाव लड़ने का सोचा ही नहीं, हमने आज तक चुनाव लड़ने का कभी सोचा ही नहीं। और हमारे लिए जैसा जहानाबाद है, वैसा बेगूसराय, वैसे ही मोतिहारी है, वैसे ही महाराजगंज, मतलब चारों संभावना व्यक्त की जा सकती है। यहाँ से हम लड़े, हमारे कोई साथी लड़े, कोई पदाधिकारी लड़े, कोई कार्यकर्ता लड़े, वो सेकेंडरी है। पहले ये है कि हम अपने समाज को जोड़ तो लें, पहले उन तक मैसेज तो पहुँचाए, पहले अभी तो उनको जागरूक कर रहे हैं हम कि जातीय जनगणना जो होने वाला है, सरकार ने निर्णय ले लिया है, तो अब आपको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है। सरकार यदि निर्णय ले ली है और आप कहेंगे नहीं हम अपनी जाति नहीं बताएंगे, तो नुकसान किसको होगा? बाकी जातियाँ बताएंगी, आप नहीं बताएंगे, तो नुकसान होगा किसको? इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और जातीय जनगणना कराने के पीछे का मकसद यही है सरकार, या यहाँ जिनकी सरकार है वर्तमान में जो लोग करवा रहे हैं, कि अब जातियों के हिसाब से उनको सुविधाएँ दी जाएंगी, जातियों के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जातियों के हिसाब से उनको अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो आपको तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग। धन्यवाद सर। आज इनका नाम आज हम लोग बड़े ही आदर के साथ लेते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जिनकी जयंती 22 फरवरी 2023 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, ये बड़ा संयोग है, श्री बाबू की ये कर्मभूमि रही है बेगूसराय, और श्री बाबू को मुख्यमंत्री बनाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो श्री बाबू के नाम पर बने उस सभागार में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं। आप सबों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं।